आधे घंटे के लेट से क्लास शुरू हो रही है, नेट की समस्या थी तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। ये तो नेट की प्रॉब्लम के कारण ये अभी फिलहाल ये हुआ है। डेली क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं होगी। नेहा कुशवाहा अचानक वो नेट का प्रॉब्लम। अहिंसा के बारे में गांधी क्या कहते हैं नोट करेंगे। गांधी मतानुसार कुछ नोटिंग करेंगे। गांधी मतानुसार मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। ध्यान देना, अहिंसा का मतलब यह नहीं कि आप हिंसा न करें, केवल यह अर्थ नहीं है। अहिंसा को व्यापक अर्थ में गांधी स्वीकार करते हैं। मन में वचन से और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। आप किसी के बारे में बुरा विचार रखे हो, यह भी हिंसा हो गई। अगर आप किसी को कटु वचन बोलते हो, कटु वचन, यह भी हिंसा हो गई। और यदि आप वास्तव में कोई गलत हिंसा कर रहे हो, किसी को चोट पहुंचा रहे हो, कर्म कर रहे हो, सामने वाले के शरीर पर प्रहार कर रहे हो, तो यह भी हिंसा। तो अहिंसा का मतलब है मन से, वचन से और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। बहुत बड़ी अवधारणा है ये। गांधी की अवधारणा जैनिज्म से प्रभावित है। जैनिज्म में भी अहिंसा का एहसास लिया गया। यही लिखोगे अपने सकारात्मक अर्थ में अहिंसा, अपने सकारात्मक अर्थ में अहिंसा प्रेम, सद्भाव, सहयोग वो भी दर्शाती है। अहिंसा का मतलब प्रेम भी होता है, सद्भाव भी होता है, सहयोग भी होता है। ये अहिंसा का मतलब। ये दोनों संदर्भ लिखोगे, मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, और सकारात्मक अर्थ में अहिंसा प्रेम, सद्भाव और सहयोग आदि को भी दर्शाता है। क्लियर? मन से, वचन से और कर्म से। हेडिंग दिख रही है गांधी की अहिंसा, ये हेडिंग है। पूछ सकता है गांधी मतानुसार अहिंसा का मतलब क्या है। अहिंसा का मतलब केवल किसी की हिंसा नहीं करना मात्र नहीं है, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को दर्शाता है। ये अहिंसा है। क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर। एक लाइन और लिखो, गांधी सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु, गांधी सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा रूपी साधन को, सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा रूपी साधन को स्वीकार करते हैं। सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा रूपी साधन को स्वीकार करते हैं। अपने सकारात्मक अर्थ में अहिंसा प्रेम, सद्भाव और सहयोग को दर्शाता है। क्लियर? अमृता यादव मनसा वाचा कर्मा, बिल्कुल क्लियर। एक बार बोलो क्लियर। गांधी का अहिंसा संबंधी विचार करिए। गांधी मतानुसार हिंसा का मतलब केवल दूसरों को कष्ट देना मात्र नहीं है। अहिंसा केवल कष्ट देना मात्र नहीं है, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से किसी को नहीं पहुंचाना अहिंसा है। सकारात्मक अर्थ में अहिंसा का अर्थ प्रेम, सद्भाव और सहयोग से है। सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए गांधी अहिंसा रूपी साधन को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार पशुओं की मूल प्रवृत्ति हिंसा है, जिस प्रकार पशुओं की मूल प्रवृत्ति हिंसा है, पशु रहेगा तो हिंसा करेगा, उसी प्रकार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति अहिंसा है। जिस प्रकार पशु की मूल प्रवृत्ति हिंसा है, उसी प्रकार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति अहिंसा है। गांधी यह मानते हैं कि हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता, हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि अहिंसा के माध्यम से ही, अहिंसा के माध्यम से ही हिंसा का अस्थायी समाधान हो सकता है, बल्कि अहिंसा के माध्यम से ही हिंसा का अस्थायी समाधान हो सकता है। ध्यान देना, लिख लो एक शब्द जो कि इनके दर्शन में आया है, इनके विचारों में, वह सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव नोट करिए, सर्वधर्म संभाव। इस प्रकार से याद पूछ रही है, इस प्रकार से पशुओं की मूल प्रवृत्ति हिंसा है, उसी प्रकार से मनुष्यों की मूल प्रवृत्ति अहिंसा है। अहिंसा से ही हिंसा का अस्थायी अत्यधिक समाधान संभव। अभी लिखोगे सर्वधर्म संभाव। गांधी ने जो एकादश व्रत दिए थे, उसमें से एक व्रत यह भी है। एकादश व्रत की अवधारणा है, एकादश व्रत की अवधारणा लिख लोगे, एकादश व्रत। क्लियर? एकादश व्रत नोट हो गया। गांधी धार्मिक संदर्भ में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा का समर्थन करते हैं। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा का समर्थन करते हैं। गांधी धार्मिक संदर्भ में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह एकादश व्रतों में से एक व्रत है। गांधी ने 11 व्रत बताए हैं, 11 में से एक व्रत सर्वधर्म संभाव है। इसके अनुसार सभी धर्मों में समान भाव है। सर्वधर्म श्रम, श्रम मतलब समान भाव है। गांधी यह मानते हैं कि सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं। गांधी यह मानते हैं कि सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, तो कुछ कमियां भी हैं। मनुष्य को अपने धर्म की अच्छाइयों के साथ साथ दूसरे धर्म की अच्छाइयों में भी भागीदार होना चाहिए। अपने धर्म की अच्छाइयों के साथ साथ दूसरे धर्म की अच्छाइयों में भी भागीदारी करनी चाहिए।
सर्वधर्म संभाव की अवधारणा में विभिन्न धर्मों में परस्पर आदर, सम्मान, सहयोग, संवाद, सह अस्तित्व और परस्पर भागीदारी का भाव विद्यमान है। परस्पर भागीदारी का भाव विद्यमान, ध्यान देना। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्म के विचारों को भी आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सह अस्तित्व का भाव रखना चाहिए और परस्पर एक दूसरे में भागीदारी करनी चाहिए। ये सर्वधर्म समभाव है। जितने वर्ल्ड के रिलीजन है सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ प्लस है, कुछ माइनस। गांधी धर्म परिवर्तन का सपोर्ट नहीं करते। आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हो तो दूसरे धर्म में भी कुछ कमियां हैं। सारे धर्मों कुछ अच्छाइयां, कुछ कमियां हैं, तो हमें दूसरे धर्म की अच्छाइयों में भागीदारी करनी चाहिए। अपने धर्म की अच्छाइयों को आप मानिए और दूसरे धर्म की अच्छाइयों में भी आप भागीदारी कीजिए। तो सर्वधर्म संभाव की अवधारणा विभिन्न धर्मों में परस्पर आदर, सम्मान, सहयोग, परस्पर संवाद, सह अस्तित्व और परस्पर भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह अवधारणा समाज में सांप्रदायिकता और कट्टरता पर नियंत्रण कर, समाज में सांप्रदायिकता एवं कट्टरता पर नियंत्रण कर धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने में सहायक है। जनरल अवधारणा है, इसमें सवाल बन सकता है, विस्तार दे लेना, आगे देखना, इसमें सवाल बन सकता है। सर्वधर्म संभाव क्या है? सभी धर्मों में समभाव है, सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं, सभी धर्मों में कुछ कमियां हैं, सभी धर्मों अच्छाइयां हैं। तो हमें अपनी अच्छाई को एंजॉय करना चाहिए और दूसरे धर्म की अच्छाई में भागीदार होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों से भी तो अस्तित्व, तुम्हारा भी अस्तित्व, मेरा भी अस्तित्व का भाव रखना चाहिए और परस्पर भागीदारी होनी चाहिए। अब देखो कि हिंदू लीडर भी ये इफ्तार पार्टी रखते हैं और मुस्लिम लीडर भी होली मिलन समारोह रखते हैं। ये बेसिकली सर्वधर्म संभाव को दर्शाता है। परस्पर भागीदारी हो रही है एक दूसरे की अच्छाइयों में, ये सर्वधर्म समभाव को दर्शाता है। बाकी बातें क्यों लिख रहे हो रोहित साहब? सुंदरता मुझे परिभाषित नहीं करके क्या लाइन लिख रहे हो? सुंदरता को परिभाषित कर दोगे? मेरा व्यवहार और शिक्षा ही मेरी असली ताकत है। व्यवहार आदर्श कोटि का, मेरी शिक्षा ही पीढ़ी धारी है, इनकी शिक्षा ही की ताकत है, शिक्षा होने के लिए आ गए मेरे पास रोहित साहब। मेरा व्यवहार और शिक्षा ही मेरी ताकत है। आला दर्जे के शिक्षित व्यक्ति की जरूरत क्या है शिक्षा पाने की? सह अस्तित्व और परस्पर भागीदारी, एक दूसरे में भागीदारी। देखो एक बात समझ लो, गांधी धार्मिक संदर्भ में रिपीट कर देता हूं, गांधी धार्मिक संदर्भ में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, हमको स्वीकार करते हैं। गांधी द्वारा स्वीकृत एकादश व्रतों में से एक व्रत यह भी है। गांधी ने 11 व्रत माना था, उसमें एक यह भी है। इसका आशय है कि सभी धर्मों में सम का मतलब समान भाव, सभी धर्मों में अच्छाइयां भी हैं, सभी धर्मों में कुछ कमियां भी। प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों को आदर करना चाहिए, धर्मावलंबियों एक दूसरे का आदर करे। मान लो कोई एक धर्म का है, वो दूसरे धर्म के भी लोगों का आदर करे, सम्मान करे, उनके साथ सहयोग करे, संवाद करे, सह अस्तित्व का भाव रखे, मेरा भी अस्तित्व तुम्हारा भी अस्तित्व, और परस्पर भागीदारी करे। अपने धर्म की अच्छी बातों में को करे, स्वीकार करे, भागीदार हो, दूसरे धर्म की भी अच्छी बातों में भागीदारी करनी चाहिए। क्या दिक्कत है बोलो? इस प्रकार यह अवधारणा समाज में कट्टरता को और सांप्रदायिकता को दूर कर धार्मिक सद्भाव बढ़ाने में सहायक है। यह अवधारणा धार्मिक सहिष्णुता से एक कदम आगे है। धार्मिक सहिष्णुता में टॉलरेट करते हैं, हम बहुत भागीदारी को नहीं मानते हैं, बहुत सहयोग को भी नहीं मानते हैं, एक दूसरे धर्म को आप टॉलरेट करते हो, ठीक है, तुम्हारा भी अस्तित्व है। ये उससे ज्यादा व्यापक अवधारणा है, धार्मिक सहिष्णुता से ज्यादा व्यापक अवधारणा, उन्नत कोटि की अवधारणा सर्वधर्म संभाव है, जो गांधी जी ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल मधु कुमारी ठीक लिख रहे हैं। ऐसा ही सब लोग करने लगे तो देश में शांति और व्यवस्था पैदा हो जाए, धार्मिक सौहार्द की स्थापना हो जाए। एक को करने से नहीं होगा, बहुत लोगों सबको करना पड़ेगा। एक से मगर यह की शुरुआत तो हो गई, अच्छा है, अच्छा भाव है, ऐसा भाव और लोगों में प्रसारित करना पड़ेगा, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों को। क्लियर बोलो, क्लियर? धार्मिक सद्भाव को बढ़ाना चाहिए। क्लियर हो गया? सर्वधर्म समभाव हो गया। अब एक चीज समझ लेते हैं, गांधी कहते हैं शुरुआती दौर में ईश्वर ही सत्य है, सवाल पूछ सकता है, बाद में उसे बदल देते हैं, कहते हैं सत्य ही ईश्वर, बाद में यह कहते हैं सत्य ही ईश्वर, बाद में ये कहते हुए शुरुआत में बोला था ईश्वर सत्य है, बाद में उन्होंने बदल के कहा, सत्य ही ईश्वर है। क्या है संदर्भ देख लो। तो आरंभ में वो कहते हैं ईश्वर ही सत्य, बाद में बदलना होता है। क्यों बदला उन्होंने? ईश्वर को लेकर विवाद की स्थिति है। क्या क्या विवाद है? कोई कहता है ईश्वर एक है, कोई कहता है अनेक है, कोई कहता है ईश्वर सगुण है, कोई कहता है ईश्वर निर्गुण है, कोई कहता है ईश्वर है, कई लोग ईश्वर को डाउट करते हैं, संशय करते हैं, कहते हैं ईश्वर नहीं है। यानी ईश्वर को लेकर विवाद की स्थिति है। अब यदि ईश्वर को लेकर विवाद है और आप कहते हो ईश्वर ही सत्य है, तो सत्य को लेकर भी विवाद हो गया, तो ईश्वर को लेकर विवाद है। इसलिए गांधी बदल देते हैं, कहते हैं सत्य ही ईश्वर। सत्य को लेकर वास्तव में कोई विवाद नहीं है, सभी लोग मानते हैं सत्य, तो इन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर। ध्यान रखना है, सत्यम शिवम सुंदरम बाद में लिख लेना। बोलो, भारतीय परंपरा में, भारत की परंपरा का पाठ है, भारत में देखोगे ये परंपरा का पाठ है। बहुत सारे लोग होली मिलन समारोह करते हैं, बहुत सारे लोग ये जो इफ्तार पार्टी करते हैं, ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है सर्वधर्म संभाव का। अच्छी बात है। कई बार किसी एक धर्म का जुलूस जा रहा हो तो दूसरे धर्म का अनुयायी भी इधर में स्टॉल लगा के पानी भी पिलाते हैं, अपने धर्म से अलग धर्म का जुलूस जा रहा है, फिर भी उनके प्रति भी सहयोग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ऐसा खूब देखा जाता है। इसकी मात्रा कम हो रही है, नो डाउट, इसलिए तो सर्वधर्म संभाव की जरूरत है। ध्यान देना, क्लियर? क्लियर? छुट्टी रहेगा, क्यों छुट्टी रहेगी? कल क्लास रहेगी, क्या प्रॉब्लम है? शनिवार को छुट्टी रहेगी। क्लियर?
अब इसको हम लोग लिख रहे हैं, नोट करो, नोट करोगे। गांधी आरंभ में यह कहते हैं कि गांधी आरंभ में यह कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, परंतु कालांतर में वे इसे परिवर्तित करते हुए कालांतर में वे इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। कालांतर में परिवर्तित करते हुए कहते हैं सत्य ही ईश्वर। ठीक है, गांधी आरंभ में यह कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है और बाद में इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं सत्य ही ईश्वर। कारण क्या लिख लोगे? ईश्वर के संदर्भ में विवाद की स्थिति, ऐसा नहीं सब लोग ईश्वर को मान लेता है। नाना प्रकार के विवाद, ईश्वर को लेकर विवाद की स्थिति, आदि विवाद है ईश्वर को लेकर। गॉड आलोचकों को देखोगे, ईश्वर का इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से खंडन कर रखा है। मानने वाले ने खूब तर्क दिया है, यस है, तर्क विपरीत इसके विरोध में भी है, सिद्ध किया कि ईश्वर नहीं है, तर्क देकर सिद्ध किया। कई लोग कहते हैं ईश्वर है, तर्क देते हैं, कई लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, तर्क देते। एक जर्मनी में एक नीचे करके विचारक था, अस्तित्ववादी थिंकर, ईश्वरवादी। वो दिन में लॉयटेन लेकर घूमता था पर अब कोई ईश्वर को मानने वाला है तो उसको लॉयटेन लेकर पहुंचता था उसके पास। उसका कहां है ईश्वर? अगर दिन के उजाले में नहीं दिखता है तो बताओ मेरे पास लॉयटेन भी, दिखाओ कहां पे है, कमरे में है, किनारे है, कहां पे है? लोग उसको देखकर रास्ता बदल देते थे। वो दिन में भी लॉयटेन लेकर घूमता था। नीचे करके विचारक था, ईश्वरवादी विचारक, अस्तित्ववादी। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हुए। बुद्ध और महावीर ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, ईमान से दर्शन मूलतः ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, चार्वाक नहीं मानते, सांख्य दर्शन नहीं मानता, मार्क्सवादी साम्यवादी नहीं मानते। मार्क्सवादी विचारक नहीं मानते, तो साम्यवादी ईश्वरवादी की सत्ता को नहीं मानते। एक बड़ी संख्या है, बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले वर्तमान में ईश्वरवादी हो रहे हैं। अभी भी ईश्वर को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, मगर इनकी भी संख्या ठीक ठीक हो रही है, बढ़ती जा रही है। ईश्वर को न मानने वाले नहीं है, अब मानने वाले नाना प्रकार का तर्क देते हैं, मानते ईश्वर है, पक्का है, उसी ने जगत को बनाया। हम लोग को बनाने वाला ईश्वर है, ऐसा मानने वाला कहता है। साइंस कहता है कि हम लोग को बनाया किसी ने नहीं है, हम लोग धीरे धीरे विकसित होते होते मानव का रूप लिया। कई हजार वर्षों में ये मानव का रूप आया। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, हमें ईश्वर ने बनाया है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कई बार सुंदर लोग दिखाई दे जाते हैं, अति सुंदर, वो लोग बोल भी देते हैं क्या ईश्वर ने बनाया है। इस सुंदर कलाकृति कुछ ऐसा दिख जाता है, मान लो दो पर्वत हो, उसके बीच से कोई झरना निकल रहा, तो लोग कहते हैं क्या ईश्वर ने बनाया, जानदार आदमी की बस की बात। लोग भाव विभोर हो जाते हैं, तो धार्मिक व्यक्ति। मान लो कोई ऐसा सीन है जहाँ झरने, दो पर्वत है, दो पर्वत है, दो पर्वतों के बीच से कोई झरना पतला झरना निकल रहा, बड़ा ब्यूटीफुल सीन हो, अद्भुत दृश्य हो, और धार्मिक आदमी वहां पहुंचा हुआ हो, तो कहेगा ईश्वर धन्य हो तुमने इतना सुंदर झरना बनाया। तो पहाड़ियों के बीच से झरना कई सारे करवट बदलते हुए निकल रहा है, और एक जगह पर पहुंच जाएगा, यहीं पे ही भूगोल वाला तो बताएगा कि फलाने ईस्वी में फलाने प्लेट आपस में मिले, तो मिलते मिलते ये मौदार पर्वत, ये फलाना पर्वत बन गया, कालांतर में और दबाव पड़ा तो कहीं से वहां रफ्तार आ गई नदी की या कुछ करना। तो इसका विकासवादी व्याख्या करेगा। धार्मिक आदमी कहेगा जानदार, ईश्वर भी जानदार बनाया। क्या वाटरफॉल है, बिल्कुल अनुभव बनवाई के क्या वाटरफॉल है, देख लगता है आदमी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। कुदरत का करिश्मा है, बिल्कुल सही अभिराव लिखा है, बिल्कुल पसंद उल्टा पुल्टा लिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोगों को जीवन में ठोकर लगता है तो ईश्वर को मान लेते हैं। ईश्वर को मैंने खूब तर्क देकर सिद्ध भी किया है और खंडन भी किया है। खंडन तो मेरी क्लास कभी कभी होता है, ईश्वर है कि नहीं इसी में तर्क वितर्क चल रहा है, जानना ज्यादा मत जानो। अब यहाँ जानो, गांधी कहते ईश्वर सत्य, इसको लेकर विवाद है। क्या है विवाद, नोट करोगे? कुछ लोग ईश्वर को एक मानते हैं तो कुछ अनेक, लिख लो विवाद। कुछ लोग ईश्वर को एक मानते हैं तो कुछ लोग अनेक, कहते एक ईश्वर है, कुछ लोग कहते नहीं एक नहीं बहुत है, अकेले ईश्वर तो इतना बड़ा विश्व बना सकता है, कई ईश्वर है, सब लोग मिलकर बनाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। कुछ लोग ईश्वर को सर्व मानते हैं तो कुछ निर्गुण, कुछ लोग ईश्वर को सर्व मानते हैं तो कुछ लोग निर्गुण। अनेक लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अनेक लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो कुछ लोग ईश्वर की सत्ता का खंडन भी करते हैं। ध्यान देना, पीछे कुछ वर्षों में ना अनिश्वरवादियों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही, नहीं मानते कई लोग ईश्वर को। क्लास के साथ साथ प्रिंटेड नोट का सपोर्ट करना, प्रिंटेड नोट का सपोर्ट चाहिए। ध्यान देना, ईश्वर को लेकर विवाद की स्थिति है, कुछ लोग एक मानते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग सब मानते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की सत्ता है, कुछ लोग संशय करते हैं, खंडन करते हैं। इसीलिए गांधी बाद में, इसलिए गांधी बाद में इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि, इसीलिए बाद में गांधी इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य के संदर्भ में विवाद की स्थिति नहीं है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, इसे सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर? मैं भी नहीं मानती हूं तो क्या अंतर होता है? अच्छी बात है, आपको बधाई हो जन्मदिन की। इनका जन्मदिन भी है, देवांशु पांडे जी का जन्मदिन है। पांडे जी बोले मेरा जन्मदिन, केक काटो, सबको खिलाओ। देखो जानवी बोल रही कि भाई आपके पढ़ लिखे है कि नहीं है। तो देखो ये जो ईश्वर जो है, अगर ऐसे पूछोगे, ईश्वर जो है आस्था और विश्वास का विषय है, इसे आप तर्क देकर सिद्ध नहीं कर सकती और तर्क देकर खंडित नहीं कर सकते। आस्था और विश्वास है तो आप इसे मानोगे, और आस्था विश्वास नहीं है तो तर्क देकर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, ये आस्था और विश्वास का विषय अच्छी बात है। तो कितना अच्छा इनका भाव है रोहित साहब, फ्यूचर आईएएस करके उनको बधाई देते। बहुत सारे लोग मानते हैं, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग नहीं मानते। क्लियर? ये ईश्वर के बारे में गांधी का अपना वक्तव्य है। ईश्वर जो निरपेक्ष सत्य है, सार्वभौम सत्य है, सार्वकालिक सत्य है, पूर्ण सत्य है, ऐसा सत्य है। ध्यान रखना, तब गांधी के हम लोगों ने दर्शन के विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास किया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये व्यक्तिगत मुझसे मत पूछो कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। जो चीज अपने हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं,
वहां पे अपनी जिम्मेदारी लेके चलता हूं, अपने तरीके से मानने की जरूरत नहीं ईश्वर। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वहां पे ईश्वर को मान लेने पर ज्यादा फायदा है। ध्यान रखना, मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां साथ गांधी की प्रासंगिकता क्या है या उपादेयता क्या है, गांधी का वर्तमान में महत्व क्या है, उपादेयता या प्रासंगिकता। वर्तमान में गांधी नोट करोगे, वर्तमान में गांधी प्रासंगिक है, अभी भी है प्रासंगिक, गांधी की जरूरत है, ध्यान देना, गांधी की जरूरत है। ज्यादा माथापच्ची मत करो इंद्रजीत, बहुत फायदेमंद है, अभी जानने की जरूरत नहीं है उसको, ईश्वर को मानने के फायदे क्या है। आप सामाजिक दृष्टिकोण से प्रासंगिकता लिख देंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रासंगिकता लिख लेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से लिख लेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से लिख लेंगे, फिर हम लोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गांधी क्यों जरूरी है। और फिर जो इंडिया की कुछ बड़ी समस्याएं हैं, जैसे आपको विश्व की सबसे बड़ी समस्या भी होती है, तो हम अहिंसा की जरूरत बता देंगे, और फिर हम गांधी को लेते आएंगे कि देखो आज विश्व में हिंसा हो रही है, तो गांधी रहते तो आज पूरे विश्व को गांधी की याद सता रही है। अगर कोई गांधी टाइप का आदमी होता ना, ट्रम्प टाइप का नहीं, गांधी टाइप का, जिनके पास कुछ नहीं होता मगर वो शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते, तो गांधी जैसी किसी की पर्सनालिटी होती तो संभव था कि शांति स्थापना हो जाए। पूरा विश्व संघर्ष की स्थिति में आ रहा है, आपस में हिंसा, प्रतिहिंसा, गांधी की जरूरत है। गांधी जी इंस्टाग्राम पर डांस कर रहे हैं, अनु कुमारी लिख रही है, जाके डांस देखो, यहाँ पे क्यों लिख रहे, नोट करोगे। गांधी की प्रासंगिकता सामाजिक दृष्टिकोण से लिखो, गांधी की प्रासंगिकता सामाजिक दृष्टिकोण से, और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रासंगिकता में पहला पॉइंट, सामाजिक दृष्टिकोण लिखने का 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट, छोटे गांधी कुछ यहाँ पे भी है, कई सारे गांधी से प्रेरित लोग हैं, अभी तक ठीक बोल रही है, शांति से पढ़ो ना, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है की बात करते हैं, ये आज भी प्रासंगिक है, नोट करोगे। ऊंच नीच समाज में प्रचलित, पहला पॉइंट, समाज में प्रचलित ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करने में गांधी की प्रासंगिकता है। गांधी बोलते हैं कि सभी मनुष्य ईश्वर का अंश है, अंश है तो ऊंच नीच छुआछूत क्यों करते हो। मान लो जिसे छुआछूत करो उसके भीतर भी कोई ईश्वर का अंश है, आत्मा है, और आप दिखा दो नीचे आ देंगे छुआछूत, उसकी आत्मा नाराज होगी ना, आत्मा नाराज होगी तो ईश्वर नाराज होगा, होगा। आप ईश्वर से भेदभाव करते हैं, सामने वाले भी ईश्वर का अंश है, तो अगर ये अवधारणा मानोगे तो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव करने से बचोगे। सेकंड पॉइंट, समाज में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करने का इनकी प्रासंगिकता है, किसकी प्रासंगिकता है, गांधी की प्रासंगिकता है। नेक्स्ट, गांधी अंतःकरण युक्त सुख की बात करते हैं, अंतःकरण युक्त सुख, सात सामाजिक पाप में एक पाप था अंतःकरण विहीन सुख, आप लिखोगे गांधी अंतःकरण युक्त सुख की बात करते हैं, ये प्रासंगिक है सामाजिक दृष्टिकोण से, अंतःकरण युक्त सुख चाहिए। गांधी नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जरूरी है वर्तमान में, प्रासंगिक है, नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण की बात, नारी शिक्षा और नारी नहीं करते बल्कि उदार राष्ट्रवाद का समर्थन, क्यों, नोट करो, उदार राष्ट्रवाद का जो परिणाम होता है, नोट करोगे, ये तानाशाही की ओर ले जाता है, नोट करोगे, विस्तारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, तानाशाही की ओर ले जाता है, विस्तारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, विस्तारवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, हिंसा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, हिंसा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति पैदा होगी, युद्ध की स्थिति, जैसे आप देखोगे कि हम हिटलर मुसोलिनी ये सब उग्र राष्ट्रवाद के समर्थन, अभी कुछ कुछ ऐसी चीजें दिख रही है ट्रंप में भी, ट्रंप महोदय में भी दिख रहा है कि दूसरे देशों से कहते तुम ये दे दो, मेरे पास आ जाओ, अमेरिका में मिल जाओ, पीछे पीछे ऑफर दिया जा रहा है, ये भी अपने राष्ट्र की सीमा का विस्तार धमका भी रहे हैं, भारत को भी धमका रहे हैं ट्रंप महोदय, जितने से पहले इंडिया हमारा मित्र, इंडिया हमारा मित्र, एलन मस्क हमारा मित्र, वो ये मित्र बनने के लिए रेडी नहीं है साथी का, पता नहीं कब किसको ग्रिप में ले ले, अनप्रेडिक्टेबल आदमी, तो कुछ कुछ इनमें भी दिख रहा है, ये थोड़ा आर्थिक रूप से अपने विस्तार चाहते हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद चाहते हैं, कुछ दिखता है हम इनमें भी, तानाशाही वाला भी दिखता है रवैया, तानाशाही तो जवाहरलाल नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, उग्र राष्ट्रवाद तानाशाही को बढ़ावा देता है, विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देता है, या हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा देता है, इसकी चरम परिणति युद्धों में होती है, इसीलिए नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते बल्कि उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते। उदार राष्ट्रवाद अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति का आदर करता है, अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति का आदर और सह अस्तित्व का भाव रखता है, तुम्हारा भी अस्तित्व है, दो पॉइंट लिखोगे, अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति का आदर, उदार राष्ट्रवाद में अन्य देशों की सभ्यता एवं संस्कृति का आदर, अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति का आदर तथा सह अस्तित्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव, तो कैसे लिखोगे ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ उसी बेस पे लिख लेना है, अपने से लिखना है, समझ रहे हो। जवाहरलाल नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, पहला क्लियर। दूसरी बात, उग्र राष्ट्रवाद तानाशाही को बढ़ावा देता है, विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देता है, संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा देता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है, इसीलिए नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, इसमें अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति का आदर होता है, उनके प्रति सह अस्तित्व का भाव रखा जाता है, तो इसका समर्थन करते हैं, इसका समर्थन लिख लो जरा अपने तरीके से, 3 से 4 लाइन में लिखो जल्दी से, लिख के बताओ, लिख लिया, 2 बार 3 बार बोल चुका हूं, एक बार लिख लेना, एक पैराग्राफ यहीं से, राष्ट्रवाद को फिर 2 भागों में बांटो, एक साइड में लिखोगे धार्मिक राष्ट्रवाद और दूसरा लिखोगे सेकुलर नेशनलिज्म, अंतर्निरपेक्ष राष्ट्र। आप बताओगे कि नेहरू धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते, तो सेकुलर नेशनलिज्म की बात लिख लो, नेहरू धार्मिक राष्ट्रवाद को न मानकर, रिलीजियस नेशनलिज्म और एक्सेप्ट, धार्मिक राष्ट्रवाद को न मानकर पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का, पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं।
क्या है इसके साथ धार्मिक राष्ट्रवाद? धार्मिक राष्ट्रवाद पर लिखोगे क्या है? धार्मिक राष्ट्रवाद में धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र के स्तर पर स्वीकार किया जाता है, लागू किया जाता है। धार्मिक राष्ट्रवाद में धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र के स्तर पर स्वीकार किया जाता है, देखिए लागू किया जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? नोट करोगे परिणाम। परिणाम होगा परस्पर अविश्वास बढ़ता है। परस्पर अविश्वास वैमनस्य बढ़ता है। परस्पर अविश्वास बढ़ेगा, वैमनस्य बढ़ेगा। वैमनस्य मतलब दुश्मनी बढ़ेगी, परस्पर दुश्मनी बनने लगती है लोगों के बीच, अविश्वास बढ़ता है। विवाद, संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न, विवाद, संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो धार्मिक राष्ट्रवाद जब हम धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र के स्तर पर लागू करते हैं तो वहां पे परस्पर अविश्वास बढ़ता है लोगों के बीच, अलग अलग धर्म के लोग, वैमनस्य बढ़ेगा, संघर्ष होगा, विवाद होगा, हिंसा होगी, कटुता पैदा होती है लोगों के बीच। पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद में सभी धर्मों का समान आदर सम्मान की बात है। सभी धर्मों के आदर सम्मान और संरक्षण जो भारतीय पंथ निरपेक्षता नेहरू से प्रभावित है, ध्यान देना। गांधी का भी प्रभाव है, गांधी का ज्यादा प्रभाव कर सभी धर्मों का आकर्षक विरोध, ये धर्मों के प्रति थोड़ा उपेक्षा का भाव रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात है, यहाँ किसी एक राष्ट्र की बात को हम एक पंथ की बात को हम राष्ट्र के स्तर पर नहीं ले जाएं। ध्यान देना, कई बार सत्तारूढ़ दलों पे आक्षेप लगता है कि एक धर्म की बात को राष्ट्र के स्तर पर ले जाकर स्थापित कर रहे हैं। मान लो किसी एक रिलीजन में कोई मान्यता है और दूसरा रिलीजन वाला उस बात को नहीं मानता, तो कई बार आता है कि आप तो राष्ट्र विरोधी हो। तो इस एक धर्म की मान्यता को हो सकता है दूसरा रिलीजन वाला एक्सेप्ट न करे, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति राष्ट्र विरोधी हो। धार्मिक राष्ट्रवाद में धर्म विशेष की बातों को हम राष्ट्र के स्तर पर लागू करते हैं। कई देशों में धार्मिक राष्ट्रवाद ये दिक्कत तब करता है जब एक किसी देश में नाना प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत पैदा करता है। नेहरू धार्मिक राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, वे पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वे ज्यादा धार्मिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के पक्ष नहीं है, वे वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। नोट कर लोगे, नेहरू जीवन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने नेहरू इसकी बात का समर्थन करते हैं। ध्यान देना, वे पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन। राष्ट्र कोई रिलीजन नहीं होगा, राष्ट्र किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। भारत वैसे भी धार्मिक बहुलतावादी देश है, ध्यान देना। क्लियर? ये धार्मिक राष्ट्रवाद तो गांधी नेहरू के साथ है। राष्ट्रवाद पे सवाल आएगा तो दोनों पक्ष होंगे। नेहरू के नीचे फिर से लिख लेना समाजवाद। नेहरू समाजवादी विचारक, समाजवाद समानता पे बल देता है विशेष रूप से, हिंदी में समानता है। नेहरू समाजवादी हैं, परंतु वे मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। लिख लोगे, नेहरू समाजवादी विचारक है, परंतु वे, नोट करोगे, नेहरू समाजवादी विचारक है, परंतु वे मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन न करके लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद में समानता की स्थापना के लिए एक स्तर पर हिंसा की बात मान्य है। मार्क्स कहते हैं हिंसा करो, पूंजीपति को उखाड़ फेंको, खत्म करो। मार्क्सवादी समाजवाद एक स्तर पर समानता की प्राप्ति हेतु हिंसा की बात स्वीकार करता है। यहाँ हिंसात्मक क्रांति की बात स्वीकार की गई है। हिंसात्मक क्रांति, क्रांति करो, उखाड़ फेंको पूंजीपतियों। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक समाजवाद में अहिंसक तरीके से संवैधानिक सुधारों एवं प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कर आरोपण एक साथ मिला दोगे, प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से समानता की स्थापना की बात, समानता की स्थापना की बात की जाती है। समानता की स्थापना की बात की जाती है। समानता की स्थापना की बात की जाती है। देख लिया? ये लिखते वक्त हम बता सकते हैं कि नेहरू समाजवादी विचारक है, वे समानता की स्थापना करना चाहते हैं, परंतु इस संदर्भ में मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद एक स्तर पर हिंसा की स्थिति को स्वीकार करता है कि मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्रांति करो, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको। हिंसात्मक क्रांति का सपोर्ट है यहाँ। नेहरू इसका समर्थन नहीं करते, वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। वे लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद चाहते हैं। वे कहते हैं हम संवैधानिक सुधार के माध्यम से, करारोपण के माध्यम से, अहिंसक तरीके से हम समाज में समानता ला सकते हैं। मान लो ज्यादा कमा रहा हो 10% टैक्स लगाएंगे, और ज्यादा कमा रहा हो 20%, और ज्यादा कमा रहा हो तो 30% टैक्स लगाएंगे। ऊपर वाले को टैक्स लगा के थोड़ा नीचे लाएंगे, नीचे वाले को थोड़ा ऊपर लाएंगे। समानता आनी शुरू होगी, विषमता कम होगी, समानता बढ़ेगी। ऐसा नेहरू का मानना है। तो नेहरू मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन न करके लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? मैं पढ़ा रहा हूं, उधर में वर्षा की बात हो रही है, तूफान की बात हो रही है। पढ़ लोगे ठीक से तो जीवन में आनंद की वर्षा होगी, नहीं पढ़ोगे ठीक से जीवन में तूफान हमेशा आता रहेगा।